हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं इम्पेरियल चोला। ठीक है, तो इम्पेरियल चोला है क्या? इससे पहले हमने संगमेश पढ़ा था ना, संगमेश। तो वहाँ पे हमने चेरा चोला पांड्यास पढ़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि 90% ऐसा माना जाता है, उतना 100% कंफर्म नहीं है कि वही चोलास ये थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद वही चोलास जो थे, जो संगम एज में जो चेरा चोला पांड्यास में जो चोलास थे, वही ये बाद में जाके फिर से इमर्ज होते हैं वो चोला किंगडम, और उसको फिर इम्पेरियल चोलास कहा जाता है या फिर लेटर चोलास। ठीक है, तो वहाँ पे याद होगा कि वहाँ पे जो संगम एज में जो चोलास थे उनका फाउंडर कौन था? करैकल थे ना। उसमें दो रूलर हमने पढ़ा था, एक इलारा और एक करिकल। तो उसमें करैकल को हमने कहा था ग्रेटेस्ट रूलर है और फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है ना। तो ओके, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इम्पेरियल चोलास के फाउंडर कौन है और उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। ठीक है, तो आज हम इम्पेरियल चोलास पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैक जाएंगे। हर्षवर्धन, पता है वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन रूलर थे, और चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ बादामी। तो ये सब चीज़ें याद आ रही है ना। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा भी हम उसको बैक जाके थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि ये सब आया कहाँ से, क्योंकि सब देखो ऐसा नहीं था कि सब इसके बाद आ रहा है, इसके बाद सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कंटेम्प्रेरीज है, और टाइम पीरियड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये समझने के लिए, चोलास को अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि चालुक्यस में हमने 3 डायनेस्टी किया था ना। एक था बादामी वाला, एक था ईस्टर्न वाला जो कि वेंगी कहलाया, ऊपर से एक हमने लेटर चालुक्य भी करा। ओके, तो एक वर्ड हमने और पढ़ा है होयसाल डायनेस्टी के टाइम पे कि चालुक्यस ऑफ कल्याणी। तो ये कौन, कितने टाइप के चालुक्य से कब आए, किसके टाइम पे आए, तो उसको हम देखेंगे अभी। ओके, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वकटकास से स्टार्ट है ना। तो यहाँ से हम पूरा देखने वाले हैं कैसे कैसे होगा। ओके, यहाँ पर टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा नंबर्स में, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा 600 यहाँ पे है, वहाँ पे कुछ 610 ऐसा कुछ रहेगा। तो हमने इसको सिंपल करने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप ना रखने के लिए, इसको हमने नंबर्स को सीधा सीधा ले लिया है। 600, 750, 750 से 1000, 1000 से 1200 ऐसे करके। ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना उससे कि अच्छा इसके टाइम पे हुआ होगा, थोड़ा सा आगे पीछे आप नंबर्स को कर लेना। ओके, डेट को कर लेना। तो वकटकास चालुक्यस ये है ना, ये चालुक्यस है। हमने 3 जोन में बांटा, ए जोन, बी जोन, सी जोन। तो पहले देखते हैं इसको, ए जोन में जाने से पहले ये था। ओके, तो चालुक्य सबसे पहले कौन सा चालुक्य आया? चालुक्य ऑफ बादामी। उसको बादामी क्यों बोलते हैं? चालुक्य ऑफ बादामी क्यों बोलते थे उसको? क्योंकि कैपिटल उसका बादामी था। तो चालुक्य ऑफ बादामी पहला डायनेस्टी हो गया चालुक्य का। चालुक्य आए कहाँ से? सबसे पहले वकटकास को हटा के चालुक्य आए थे। वकटकास किसके जगह पे आए थे? सतवानास। यहाँ पे कौन था पहले? सतवानास था, उसको हटा के वकटकास आए। वकटकास को हटा के कौन आया? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य को हम ए जोन में रख रहे हैं। ओके, यहाँ पे चालुक्य के टाइम पे याद करो कौन कौन रूलर थे, कौन कौन रूलर थे उस वक्त। चालुक्य किससे लड़ रहा था? हर्षवर्धन से भी लड़ा था। हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी से है। तो यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी आ गया। देखो पुष्पभूति वर्धन, ये हो गया वर्धन डायनेस्टी। और वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे भी याद करो कि उस वक्त कौन कौन थे। उस वक्त मौखरीज थे, याद आ रहा है ना। और गुप्ता पीरियड तुरंत ही खत्म हुआ होगा, मतलब तुरंत ही खत्म हुआ था। तो छोटा सा गुप्ता रहेगा। मतलब देखो, जो डायनेस्टी हार जाती है इसका मतलब थोड़ा ना पूरा एलिमिनेट हो चुका, उसके छोटा सा वो पार्ट रह ही जाता है। ठीक है, जैसे चोला संगम एज में हट गई थी, मतलब खत्म हो गई थी, तो ऐसा थोड़ा ना वो एलिमिनेट हो गई थी। छोटा सा कहीं ना कहीं तो पार्ट होगा जहाँ पे वो होंगे। तो फिर वो धीरे धीरे फिर से एक्सपेंड किए, है ना। तो जैसे लेटर गुप्ता जब खत्म हुए तो छोटा सा तो गुप्ता रहेगा ना, पूरा एलिमिनेट थोड़ा ना हो गया गुप्ता। ठीक है, ये मौखरीज थे। तो ये समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको समझ में लेना। ठीक है, और ये पल्लवास है। ओके, फिर यहीं पे या इसके अब इसी के टाइम पे क्या होता है, चालुक्यस, ये बादामी वाला चालुक्यस है। फिर ये अपने आप को ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बताया था अपने आप को ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जो बादामी वाले चालुक्यस होते हैं अपने आप को ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं। और जो ये चालुक्य बादामी, इसका जो रूलर होता है उसका एक भाई होता है, वो अपने ही भाई को दे देता है कि देखो भाई, दोनों जगह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जो क्या करो, तुम ईस्टर्न जो चालुक्य, जो वेंगी वाला जो चालुक्य है, आप उस पर रूल कर लो। ठीक है,
तो अपने भाई को ये वाला टेरिटरी देता है और टेरिटरी दे दिया तो अपना इसका जो भाई है इसको दूसरा नाम दे देता है चालुक्य ऑफ वेंगी। ठीक है, वेंगी उसका कैपिटल होता है तो चालुक्य ऑफ वेंगी। तो चालुक्य ऑफ बादामी और चालुक्य ऑफ वेंगी मतलब एक ही टाइम पे बना। ओके, ये हो गई यहाँ तक। अब आते हैं बी जोन में। अब यहाँ पे चालुक्यस को हटा के कौन आए थे? राष्ट्रकूटास आए थे। कृतिवर्मन 2 याद करो, चालुक्यस को हटा के कौन आए थे? राष्ट्रकूटास आए थे ना, कृतिवर्मन 2 आए थे। और राष्ट्रकूटास आया था उस वक्त ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था ना। गुर्जर प्रतिहारास, पालास, ये तीनों रूलर थे, है ना। और किसके लिए लड़ाई हो रही थी? कन्नौज के लिए। तो सीक्वेंस समझ में आ गया। चालुक्य सब बादामी को हटा के राष्ट्रकूटास आए और यहाँ पे वेंगी है, वेंगी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, बादामी को सिर्फ हटाया था राष्ट्रकूटास, वेंगी को नहीं हटाया था, वेंगी वहीं पे है, छोटा सा वेंगी है। ठीक है, और यहाँ पे पल्लवस को ही हटा के उस वक्त चोलास भी आ गए थे। ठीक है, चोलास कैसे आए? पल्लवस को हटा के। यहाँ पे पल्लवस था ना, चालुक्य और पल्लवस के बीच में लड़ाई हमने देखी थी, जैसे लड़ाइयाँ हो रही थी। तो पल्लवस को हटा के फिर चोला आ जाए। अभी ये चोला आया तो है लेकिन अभी इम्पीरियल चोला नहीं बना, अभी इसका स्टार्टिंग फेज है। अभी ये इम्पीरियल चोला बनता है काफ़ी टाइम बाद। इसमें ग्रेटेस्ट रूलर आएंगे, वो फिर चोलास को बहुत एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद इस चोला को फिर इम्पीरियल चोला कहा जाता है। ठीक है, अभी इम्पीरियल चोले के स्टेज पे नहीं आया है, अभी सिर्फ इमर्ज हुआ है, यहाँ पे फिर से अपने आप को इमर्ज किया है। ओके, तो ये राष्ट्रकूटास होगा। अब ये ट्राइपेटाइट टाइम वाला चल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है याद करो, राष्ट्रकूटास को हटाते हैं। राष्ट्रकूटास को देखो, बादामी आ गया, वेंगी आ गया, एक और बाकी था चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी चालुक्यस, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब ये देखते हैं कि ये कब आया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटास को हटाया जाता है। कौन हटाता है? परमार्स। यहाँ पे परमार्स थे, छोटे से यहाँ पे परमार्स थे, अभी नहीं, यहाँ पे थे, इसी में थे परमार्स। वो क्या करते हैं, राष्ट्रकूटास का जो कैपिटल होता है, क्या कैपिटल होता है? मान्यखेत कैपिटल था राष्ट्रकूटास का, उसके कैपिटल को जला देते हैं और पूरा राष्ट्रकूटास मतलब खत्म ही हो जाता है। अब ये नहीं कि एलिमिनेट हो जाएगा, सेम मैंने कहा कि छोटा सा पार्ट तो रह ही जाता है। तो वैसे तो परमार्स जो थे वो राष्ट्रकूटास को ऐसा जला दिए थे। फिर राष्ट्रकूटास खत्म हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी आई चालुक्य। चालुक्य यहाँ पे थोड़ा सा बचे हुए होंगे, वो खुद को फिर से इमर्ज किए और अपने आप को कहें वेस्टर्न चालुक्य या फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी। समझ आ गया कि चालुक्य और बादामी चालुक्य और चालुक्य ऑफ कल्याणी के बीच में राष्ट्रकूटास आया है। ओके, ये हो गया समझ में। और यहाँ पे चोलास तो है ही, यहाँ पे चोलास भी है। और यहाँ पे तब तक यहाँ पे राजपूत भी आ जाते हैं, परमार्स के बाद यहाँ पे राजपूत आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे किंगडम्स हो जाते हैं। तो वो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे ही फिर उधर से वो अरब से सब आने लगते हैं, तो वो हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, वेस्टर्न चालुक्य यहाँ तक कैसे आया, वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी वाला जो चालुक्य है वो कैसे आया, ये समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसी को वेस्टर्न चालुक्य को हटा के फिर क्या आते हैं, होयसाल आते हैं। फिर और भी सेम ही टाइम पे आते हैं होयसाल, थोड़ा सा में होयसाल आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा में यादवाज आ जाते हैं, ये सब आते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने ए जोन में यहाँ तक बांट दिया, ये ट्राइपेटाइट जो 3 स्ट्रगल जो था ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, उसको मैंने बी जोन में बांटा, और उसको वेस्टर्न चालुक्य जो आया चालुक्य ऑफ कल्याणी, उसको सी जोन में बांटा। ओके, यहाँ पे भी वेस्टर्न चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याणी, यहाँ पे भी जो चोला है अपने आप को इतना इमर्ज नहीं किया, अभी भी वो इम्पीरियल चोलास नहीं बना। अभी हम देखेंगे रूलर्स जब पढ़ेंगे ना चोलास का जब रूलर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये इम्पीरियल कब बनता है, कब अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेता है। ओके, अच्छा, और एक चीज़ और कि ये दोनों का टाइम पीरियड कहाँ गया, हाँ, ये दोनों जो टाइम पीरियड है ना, इसी को हम लोग पढ़ते हैं अर्ली मिडिवल में। अर्ली मिडिवल इसको एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इसको कह देंगे या फिर इसको अर्ली मिडिवल कह देंगे। ओके, चलो, सबसे पहला रूलर जो होते हैं इंपीरियल चोलास के, वो होते हैं विजयाला। ओके, ये किसके फिड्यूटरीज है, किसके फिड्यूटरीज है? विजयाला। चलो देखो, चोलास किसको हटा के हटे हैं, चोलास किसको हटा के हटे हैं? पल्लवस को ना। तो किसके फिड्यूटरीज हुए ये? पल्लवस के फिड्यूटरीज हुए, है ना। तो विजयाला उन्होंने डिफीट किया किसको?
मुतरियार्स को जो कि पलवस के अंडर था, ये पलवस का रूलर था, ये पलवस के अंडर ये किंगडम था। कहाँ पे? तंजौर में। और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने दुर्गा टेम्पल बनवाया। बस इतना ही, इसमें बस इतना ही याद करना कि विजयालय जो है फाउंडर है इंपीरियल चोलास के, ओके, जिन्होंने जो कि फिड्यूटरीज, जो कि किसके फिड्यूटरीज हैं? पलवस के फिड्यूटरीज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद करना हो तो इसका रूलर याद कर लेना कि मुतरियार्स इसके रूलर थे। उसके बाद आते हैं आदित्य। देखो ऐसा नहीं है कि विजयालय के बाद तुरंत आदित्य आए, उसके बाद तुरंत वो बीच बीच में छोटे छोटे रूलर्स आ रहे हैं, ओके। तो उसके बाद आते हैं आदित्य, जो कि एंड करते हैं पलवस को। अभी पूरी तरीके से पलवस यहाँ पे खत्म नहीं होता। अभी हमने कहा ना कि पलवस आ तो गए, चोलास आ तो गए यहाँ पे, लेकिन अभी इंपीरियल चोलास नहीं बने हैं, ओके। अपने आप को छोटा सा अभी छोटा सा है, ओके। तो आदित्य जो थे वो थोड़ा थोड़ा जो पलवस बच गया था उसको भी एंड कर दिया। और किसको डिफीट करते हुए? अपरजित को। अपरजिता कौन है? लास्ट पलवस रूलर। उसका पलवस खत्म। उसके बाद रूलर आता है प्रांतक वन, डिफीटेड बाय कृष्णा द थर्ड राष्ट्रकूटास। देखो यहाँ से चोलास अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे पलवस को हरा दिया, फिर अपने आप को ऊपर लेके जा रहे थे राष्ट्रकूटास की तरफ। तो कृष्णा द थर्ड सोचा, कृष्णा द थर्ड कौन है? राष्ट्रकूटा का ही रूलर है, याद है? वहाँ पे हमने रूलर पढ़ा था। तो राष्ट्रकूटास को लगा कि देखो भाई चोलास तो बहुत अपने आप को ऐसा हीरो समझ रहा है, उसे एक्सटेंड कर रहा है, चलो इसको जल्दी से हराना पड़ेगा वरना ये सब कुछ ले लेगा, फिर सबको ले लेगा ये, ओके। तो ये क्या करते हैं कृष्ण द थर्ड, ये राष्ट्रकूटास जो रूलर है कृष्ण द थर्ड, वो हरा देते हैं प्रांतक वन को, ठीक है। यहाँ अपने आप को चोला ऊपर एक्सटेंड कर रहा था, राष्ट्रकूटास इधर तो है एक्सटेंड कर रहा था, तो प्रांतक वन उसको हरा देते हैं, फिर ये एक्सटेंड नहीं कर पाता, यहीं तक रह जाता है, ओके। तो जो ये डिफीट करते हैं प्रांतक वन को, कौन डिफीट करते हैं? कृष्णा द थर्ड। इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ टोकालम, बैटल ऑफ टोकालम, ओके। और हमने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि वो कृष्णा द थर्ड एक टेम्पल बनवाते हैं, कृष्णेश्वर टेम्पल, वो इसी की विक्ट्री पे बनवाते हैं, इसी को विक्ट्री को दिखाने के लिए, ओके। प्रांतक वन एक और बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ वेलोर, और वो अनेक्स कर लेते हैं पांड्यास को, अनेक्स कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा इसको मैप को देखते चलना, ये रहे चेरास, पांड्यास। देखो ये जो चोलास है ना, चेरा वेरा सबको हटा देंगे, सबको अनेक्स कर लेंगे। अभी आएंगे रूलर आएंगे, वो कर लेते हैं। पांड्यास है, इनको भी अनेक्स कर लेता है चोला, फिर ऊपर ही जा रहा होता है तो प्रांतक वन इसको ऐसा डिफीट कर देता है, ठीक है। अब आते हैं राजा राजा वन। ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर, ओके। देखो इतना तक में क्या समझ में आया, प्रांतक वन में तक में कि यहाँ पे चोलास है और यहाँ पे राष्ट्रकूटास है। हमने क्या कहा था? राष्ट्रकूटास को हटा के कौन आते हैं? कल्याणी चालुक्य। मतलब अभी तक कल्याणी चालुक्य नहीं आए, तो कब आते हैं भाई? सॉरी फॉर द साउंड, चलो बैक वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि यहाँ पे हमने इसको हम यहाँ पे किसको लाना है? वेस्टर्न चालुक्य को लाना है ना। अभी तक राष्ट्रकूटास हैं, तो किसके बाद आते हैं? तो यहाँ पे आते हैं राजा राजा वन के टाइम पे। यहाँ पे चोलास रहेंगे और यहाँ पे चोलास रहेंगे और यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य आ जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूटास को कौन हटाता है? परमार्स आके उसके कैपिटल को जला देता है सब। फिर यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य अपने आप को इमर्ज करते हैं, जिसको कि कहते हैं कल्याणी चालुक्य, ठीक है। तो कल्याणी चालुक्य किसके टाइम पे? राजा राजा वन के टाइम पे। और राष्ट्रकूटास तक का किंगडम किसके टाइम पे है? प्रांतक वन के टाइम तक है, क्योंकि ये हरा तो देते हैं राष्ट्रकूटास इसको, लेकिन राष्ट्रकूटास को भी वो फिर ऊपर से परमार्स आके हटा देता है, ओके। और कृष्णा थर्ड के बाद ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रूलर नहीं आया, राष्ट्रकूटास बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं। इसके बाद ये छोटे छोटे रूलर्स रहते हैं जो कि वीक हो जाते हैं, फिर खत्म भी हो जाते हैं। और प्रांतक वन के बाद भी छोटे छोटे रूलर्स रहेंगे, उसके बाद राजा राजा बनाते हैं, तुरंत नहीं आया है, ओके। इनका टाइम पीरियड 985 AD से लेकर 1014 AD तक। थोड़ा सा वहाँ पे टाइम पीरियड में आपको लगा कि ये तो एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वहाँ पे मैंने ज़्यादा कैलकुलेटिव ना रखते हुए सिंपल टाइम लाइन रखा था ऊपर वाले वीडियो में, ऊपर वाले फोटो में, ठीक है। राजा राजा वन को क्या क्या कहते हैं? मोमिदी चोला क्या कहते हैं? शिवपद शेखरा भी बोलते हैं, फिर जयाकोंडा भी बोलते हैं। इसको याद करने के लिए एक मेरे पास ट्रिक है, मूसी झा। मैंने मूसी झा से याद किया था, मूसी झा। इसको मौसी जा या फिर मूसी जा, तो मुँह से मोमिदी चोला, शी से शिवपद शेखरा, ज से जयाकोंडा, मूसी जा, ठीक है।
इन्होंने किस देखो यहाँ पे राजा राजा वन जब रूलर आता है ना, तब जाके ये चोला जो है बहुत एक्सटेंड करता है, और फिर इसको एज इम्पेरियल चोलास कहा जाता है। ठीक है, ये होगी समझ में। और इसके टाइम पे कौन है रूलर, मतलब कौन कौन है इसके टाइम पे किंगडम, यहाँ पे चोलास है, यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यस यहाँ पे आ गया, वेंगी यहाँ पे है, ये तब से है, अभी भी है। ऊपर में मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर का हटा दो, ऊपर राजपूत वगैरह अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब है। वेस्टर्न वाला वही कल्याणी वाले हो गए, ये वेंगी वाला अभी तक है, और ये चोलास होगा। ठीक है, इन्होंने बैटल ऑफ कंडल सूरा करा किसका, चेरा का। अभी ऊपर मैप हमने देखा था ना, वहाँ पे चेरास थे, पांड्यास थे। तो पांड्यास को तो आदित्य ने हटा दिया, जो कि सेकंड रूलर ही था एम्पेरियल चोलास का। तो पांड्यास को तो पहले ये लोग अनेक्स कर चुके हैं, चेरा बचा हुआ था। चेरा को कौन अनेक्स करता है, राजा राजा वन, बैटल ऑफ कंडल सूरा, जिसमें वो चेरास को हराते हैं। चेरा का रूलर उस वक्त कौन होता है, भास्कर रवि वर्मन। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रही हूँ, भास्कर रवि वर्मन, भास्कर रवि वर्मन। ठीक है, ये उस वक्त रूलर होता है, और डिफीट करता है पांड्यास को भी डिफीट करता है ये। ओके, वहाँ पे पांड्यास भी थे ना वहाँ पे, तो पांड्यास को भी डिफीट करते हैं। सॉरी, अभी मैंने लगता है आदित्य के टाइम पे पांड्यास बोल दिया था। पल्लवस को वो कम्प्लीटली हराते हैं। ओके, पांड्यास अभी बाकी है। तो पांड्यास को कौन हराता है, राजा राजा वन डिफीट करते हैं अमर भुजंग को। अमर भुजंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक, अमर भुजंग है। ठीक है, अमर भुजंग जो कि रूलर है पांड्यास का, उस टाइम पे रूलर है इसका। अनेक्स करते हैं चालुक्य कल्याणी। देखो अब उठेंगे। प्रांतक वन के टाइम पे तो राष्ट्रकूटास को गया था लाने, तो राष्ट्रकूटास ने इसको हरा दिया था प्रांतक वन को। फिर से अब सेम ही राजा राजा वन अब जाएंगे वेस्टर्न चालुक्य को हराने, और हरा देते हैं। तो अनेक्स करते हैं चालुक्य। कौन सा चालुक्य, वहाँ पे उस वक्त कौन सा चालुक्य था, कल्याणी वाला चालुक्य था, तो उसको हरा देते हैं, अनेक्स कर लेते हैं। वेंगी वाले को भी अनेक्स कर लेते हैं। अनेक्स करते हैं चालुक्य, कौन सा चालुक्य, वेंगी, दोनों। मतलब ये जो चोला है इसके टाइम इतना बड़ा सा फैल गया, नीचे भी तो सब ले ही लिए, सब फैल गया। ठीक है, और फिर ये स्टार्ट करते हैं, इन्वेड करते हैं। अभी इन्होंने अनेक्स नहीं किया, इन्वेड शुरू किया है, घुसना शुरू किया है नॉर्थ सिलन में, श्रीलंका, नॉर्थ वाले श्रीलंका में, बाय सेंडिंग राजेंद्र चोला। किसको भेजते हुए, राजेंद्र चोला को भेजते हुए। राजेंद्र चोला कौन है, इनके बाद आएंगे रूलर, जो कि इनके बेटे हैं। ओके, अनेक्स करते हैं मालदीव्स को। देखो मालदीव्स को कैसे अनेक्स करे भाई, इनके टाइम पे ना नेवी एक्सपीडिशन होते थे बहुत, इन्होंने अच्छा खासा नेवी का पूरा सिस्टम रखा हुआ था। ठीक है, इनके टाइम पे बहुत अच्छा खासा था। तो ये ऐसे पानी में जाके भी ऐसे टेरिटरी को अनेक्स करते थे वो, जैसे मालदीव्स को इन्होंने किया, और भी करेंगे वो। ही इनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजयटुंगा वर्मन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार एट नागापट्टिनम। वो क्या होता है, राजा राजा वन क्या करते हैं, इनकरेज करता है शैलेंद्र रूलर। शैलेंद्र रूलर किधर का है, अभी हम देखेंगे मैप पे। शैलेंद्र रूलर ऑफ विजया का शैलेंद्र रूलर है। विजया कौन है, विजयापुरम। श्री विजया का मतलब क्या है, विजयपुरम, श्री विजयपुरम, जो कि प्रेजेंट इंडोनेशिया है, उसी को पहले कहते थे श्री विजयपुरम। ठीक है, तो वहाँ के रूलर है शैलेंद्र रूलर, वहाँ पे वो डायनेस्टी उस वक्त चलती थी। तो विजय टुंगा वर्मन, उनको क्या कहते हैं कि आप बुद्धिस्ट विहारा बना सकते हो नागापट्टिनम में। इससे क्या पता चल रहा है कि राजा राजा वन के जो रिलेशंस थे इनके साथ, इंडोनेशियंस के साथ, श्री विजयपुरम के साथ वो अच्छे रिलेशंस थे, तभी तो उनको कहा कि आप बुद्धिस्ट विहारा बना सकते हो। विहारा क्या होता है आप बताओ, कि बुद्धिस्ट विहारा क्या होता है। विहारा वहीं पे जो कि यहाँ पे रहते थे वो लोग, रेसिडेंस। अब चलो, हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल ये बनवाते हैं राजा राजा वन। इंपॉर्टेंट टेम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको कहते हैं राजा राजेश्वर टेम्पल बोलते हैं। कहाँ बनवाते हैं, तंजौर में। ओके, राजेंद्र चोला बंद इनके बाद आते हैं। इन्हीं को तो भेजा था इन्वेट करने के लिए नॉर्थ श्रीलंका में, नॉर्थ सिलन में। तो वही इनके बाद वही रूलर बनते हैं जो कि इनके बेटे हैं। इनका टाइटल क्या क्या, गंगई कोंडा। अब आए गंगई कोंडा, याद है हमने पालास जब पढ़ा था, जो तीनों स्ट्रगल जो कन्नौज के लिए हो रही थी, उसमें पालास भी एक डायनेस्टी थी ना, किधर थी, इधर बंगाल की तरफ थी। तो जब हमने पालास पढ़ा था तो उसमें एक रूलर था माहीपाल। उसमें हमने क्या कहा था कि माहीपाल को कौन हराया था, राजेंद्र चोला, जिसको कि टाइटल मिला है गंगई कोंडा का। तो वही सेम वही है ये, राजेंद्र चोला वन
वही जिसको गंगाई कोंडा का टाइटल मिला। गंगाई कोंडा का टाइटल क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने गंगा वाला जो एरिया था उसको जीता था, है ना। कोंडा का मतलब क्या होता है? जीत जाना। तो गंगा वाले एरिया को जीत लेना, तो इसलिए इनको टाइटल पड़ा गंगाई कोंडा। किसको डिफीट करके? माहीपाल को डिफीट करके। माहीपाल किसका रूलर है? पाला डायनेस्टी का रूलर है। इनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन, याद करो नेपोलियन, हमने बहुत पहले पढ़ा था नेपोलियन। कब पढ़ा था? हरियंग डायनेस्टी सब पढ़ा था स्टार्टिंग में। नंदा डायनेस्टी याद है ना? नंदा डायनेस्टी के टाइम पे हमने शायद नेपोलियन वगैरह सब पढ़ा था। तो से नेपोलियन ऑफ साउथ इंडियन को कहा जाता है। कदरम कोंडा भी कहा था इनको, पंडित चोला और मूडी कोंडम। ठीक है, कदरम कोंडा क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने मलेशिया और सुमात्रा को जीत लिया था। हमने अभी कहा ना इनका नेवी एक्सपीडिशन बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था। तो ये सब करते थे वो सब भी, सी एरियाज को भी ये कंकर करते थे। कंप्लीटली कंकर्ड सिलन। अभी इनके जो फादर थे राजा राजा वन, उन्होंने तो सिर्फ इन्वेट किया था। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ भेज के इन्वेट करवाया था। फिर ये जो आते हैं ये फिर कंप्लीटली कंकर्ड कर लेते हैं श्रीलंका को पूरी तरीके से। और श्रीलंका का उस वक्त कैपिटल क्या होता है? अनुराधापुरम। अनुराधापुरम उस वक्त कैपिटल होता है श्रीलंका का। ठीक है, इन्होंने कैरेट क्या किया? नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर एंड शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ श्री विजयपुरम। इससे पहले भी हमने क्या किया था कि जो राजा राजा वन हैं उनके साथ तो अच्छे रिलेशंस थे शैलेंद्र डायनेस्टी के। शैलेंद्र डायनेस्टी और इनके फादर का रिलेशंस अच्छा था, तभी तो उन्होंने कहा कि आप विहारा बना सकते हो, बुद्धिस्ट विहारा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तो लड़ाई कर रहे हैं, इनके जो बेटे हैं राजेंद्र चोला वन, वो तो लड़ाई कर रहे हैं। तो हाँ, ये क्या करते हैं? वो नेवल एक्सपीडिशन कैरी करते हैं अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर। वहाँ पे कौन? श्री विजय एम्पायर के खिलाफ। और उस वक्त कौन डायनेस्टी था? शैलेंद्र डायनेस्टी था। किधर, कहाँ, कौन सा प्लेस का नाम क्या है? श्री विजयपुरम, जो कि प्रेजेंट इंडोनेशिया है। प्रेजेंट इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे मलेशिया को भी जीत रहे हैं, सुमात्रा को भी जीत रहे हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो ये रहा। और ये करते क्यों थे? मतलब इसको ऐसा सबको ये सब जीत क्यों रहे थे? सब एरिया जो है चोला के, देखो यहाँ पे चोला के इन्फ्लुएंस में पिंक कलर है, सब चोला के इन्फ्लुएंस में, सब सब। तो ये करते क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? ये मलक्का स्ट्रेट। और यहीं से सारे ट्रेड फ्लो होता था, इसी के थ्रू होता था। ऐसे करके ट्रेड फ्लो होता था और ऐसे चाइना से ट्रेड होता था। अब इनको ट्रेड के लिए काफ़ी मशहूर थे, इनको ट्रेड करना था। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये जीतना था ताकि ये मलक्का स्ट्रेट इनका हो और फिर ये आसानी से अपना ट्रेड फ्लो कर सके। ठीक है, तो इसलिए राजेंद्र चोला वन ने सबको जीत लिया। ठीक है, इसको जीत लिया, इसको जीत लिया। ओके, अब आते हैं, इन्होंने बिल्ड किया न्यू सिटी, एक नया सिटी इन्होंने बनाया। कौन? राजेंद्र चोला वन, जिसका नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम। नाम से ही है, इनका टाइटल से ही है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। पुरम का क्या मतलब क्या होता है? फोर्ट। इन्होंने एक इरिगेशन टैंक बनवाया जिसको बोलते हैं चुलांगनम। ठीक है, उसके बाद रूलर आते हैं राजा राजा टू। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ यही पढ़ना है कि इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, अरातेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर में है। ठीक है, और इसके बाद भी रूलर्स आते हैं, जैसे कि उसके बाद जो रूलर्स आएंगे उसके बाद धीरे धीरे अब चोला डायनेस्टी जो धीरे धीरे अब डिक्लाइन होने लगा है। और फिर लेटर चोलास में तब्दील होगा ये, जिसके फर्स्ट फाउंडर जो होते हैं लेटर चोलास के, वो होता है कुलोटुंगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहे हैं, कुलोटुंगा। उसके बाद ऐसे से राजेंद्र थर्ड, ऐसे से फिर खत्म। एक डायनेस्टी और था, उसके बारे में मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पल्लवस यहाँ पे थे ना, पल्लवस को हटा के चोलास आते हैं। तो पल्लवस के पहले यहाँ पे भी एक रूलर थे, पल्लवस के पहले। पल्लवस भी किसी को हटा के आते हैं, वो कौन थे? कलभरास। पल्लवस के पहले होते हैं, वो होते हैं कलभरास। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। और इसीलिए इस एज को, कलभरास का जो डायनेस्टी है, कलभरास का जो एज है, इसको हम ब्लैक एज कहते हैं। ब्लैक एज या फिर ब्लैक पीरियड।
ब्लैक एज या फिर ब्लैक पीरियड इसको कहते हैं। कलभरास का जो है, अब कलभरास को हटा के फिर कौन आता है, पलवस। फिर जैसे जैसे सॉरी पलवस आते हैं, इसको हटा के, कलभरास को हटा के यहाँ पे। फिर जैसे 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 मैंने बताया वैसे कंटिन्यू होता गया। ठीक है, तो चलते हैं। बाकी सब तो समझ में आ गया ना, होयसाल कब आया, फिर वेस्टर्न चालुक्य कब आया, सब समझ में आएगा। वेस्टर्न चालुक्य के बाद आते हैं होयसाल। ओके, यहाँ पे सब ऐसे टूटते हैं, होयसाल में टूटेगा, फिर थोड़ा सा डायनेस्टी यादवास का डायनेस्टी होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे वेंगी, हाँ वेंगी तो बच ही गया। वेंगी को भी ऐसा कौन कौन अनेक्स करता है, राजा राजा वन अनेक्स कर लेता है। ओके, फिर वेंगी को ही फिर वहाँ पे सब, फिर इंपेरियल चोलास खत्म होगा तो फिर अपने आप को फिर सब इंडिपेंडेंट करेंगे। तो वेंगीज को हटा के फिर वहाँ पे कौन रूलर आता है, ककातियास। सब हम बाद में देखेंगे, ककातियास के रूलर फाउंडर जो भी है, जितना भी एग्जाम के सब जरूरी है उतना हम देखेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा डायनेस्टीज है नहीं ये लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने देख लिए। अब लैंड डोनेशन चोला एम्पायर, चोलास के एम्पायर, चोला के एम्पायर में जो लैंड डोनेशन होते थे उसको देखेंगे। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स को लैंड दिए जाते थे उस चीज़ को क्या कहते थे, ब्रह्मदेय। नाम से याद हो जाएगा, ब्राह्मण को दो दिया। वेलान वेगई, वेलान वेगई, ये लैंड दिए जाते थे, लैंड डोनेटेड टू नन ब्राह्मण्स या फिर पीजेंट्स। नन ब्राह्मण्स या फिर पीजेंट्स को जो लैंड दिए जाते थे उनको कहते थे वेलान वागई। ठीक है, और संगम एज के टाइम पे एक था वर्ड वेलार, वो किसके लिए था, वो थे रिच लैंड ऑनर्स के, रिच लैंड ऑनर्स को बोलते थे वेलार। ठीक है, यहाँ पे पीजेंट्स, यहाँ पे पीजेंट्स है, वहाँ पे रिच लैंड ऑनर्स थे, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना। एक होते हैं उजावुर थे संगम एज के टाइम पे, वो लैंडलेस लेबर को कहते थे, लैंडलेस लेबर्स को कहते थे उजावुर। ठीक है, देवादना, देवादना ये लैंड दिए जाते थे किसको, टेम्पल्स को, तो उस लैंड को बोलते थे देवादना। या तो जगह देव, देव देव कहाँ होता है, टेम्पल में। पालीछंदम, पालीछंदम ये जैन कम्युनिटी को जो लैंड दिए जाते थे, जैन कम्युनिटी को, जैन कम्युनिटी को, उस लैंड को बोलते थे पालीछंदम, उस चीज को बोलते थे। ओके, एक और है साला भोगे, साला भोगे ये लैंड दिए जाते थे स्कूल मेंटेनेंस के लिए। स्कूल मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिए जाते थे उसको बोलते साला भोगे, साला भोगे। थोड़ा सा आई थिंक ऊपर नीचे हो रही है बोलने में। चोला का गवर्निंग सिस्टम कैसा था, चलो देखते हैं। इसमें दो असेंबलीज थी इनके टाइम पे, दो असेंबलीज, एक था उर, एक था सभा। ये सभा है, एक उर था एक सभा था। उर वो असेंबली होती थी जो कि कॉमन पीपल के लिए होती थी, कॉमन लोग की जो असेंबलीज होती थी, कॉमन लोग अटेंड करते थे, कॉमन लोग के द्वारा होती थी, वो असेंबलीज होती थी उर। ऐसे कर सकते हो, कॉमन लोग उर, आम जनता उर। ठीक है, और जो लर्न्ड ब्राह्मण्स के द्वारा जो असेंबलीज किए जाते थे वो होती थी सभा। ठीक है, सभा, इसको करेक्ट करना है, इसको हटा देना, इसमें सभा लिख लेना। और जो लैंड दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, वो तो लैंड देने का जो सिस्टम हो उसको बोलते थे, लेकिन जो लैंड ब्राह्मण्स को दिए गए उसको क्या बोलते थे, अग्रहारास, अग्रहारास, अग्रहारास। ओके, टैक्स, टैक्स देखते हैं कितने टाइप के टैक्स थे चोला टाइम पे। वेत्ती और कदमई, कदमई, वेत्ती जो कि फोर्स्ड लेबर, कदमई जो कि लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, लैंड से जो भी प्रॉफिट प्राप्त हुआ तो उससे कुछ परसेंट देना होता था किंग को, से जो भी कमाई होगी उसका कुछ पैसा देना होगा किंग को। और व्यक्ति क्या होता था, फोर्स लेबर, मतलब अगर पैसा नहीं है किसी के पास, कोई लैंडलेस लेबर के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा कि जाके फ्री में काम करेगा। ठीक है, किसी के पास भी जाके जिससे उसको देना है, जिससे उसको देना है उसके पास जाके फ्री में काम करेगा, फ्री में सेवा देगा, तो फोर्स्ड लेबर वो व्यक्ति कहलाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया हुआ व्यक्ति, उसको थोड़ा ध्यान रखना। एक इंस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं, उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि चोला डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन है, जो जिसमें क्या लिखा हुआ है, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला, चोला का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है। उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन चोला डायनेस्टी के टाइम का है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब ये देखो, अभी हमने बताया था ना एक बृहदेश्वर टेम्पल, कौन बनवाया, राजा राजा वन, है ना, तो यही है बृहदेश्वर टेम्पल। देखो टेम्पल के बारे में आज हमको बताना था कि टेम्पल का सारा स्ट्रक्चर, ये गोपुरम है, फिर ये क्या है, ये क्या है, लेकिन आज नहीं करने वाले हैं,
वो हम जब टेम्पल्स पूरा देखेंगे ना, स्टैटिक जीके में टेम्पल्स देखेंगे हम, जितना भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है सब देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम स्ट्रक्चर बता देंगे कि टेम्पल्स के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बता देंगे आपको जो भी 3 टाइप के टेम्पल्स है ना, एक तो नॉर्थ में, नॉर्थ के स्टाइल से जो बनती है, एक साउथ के स्टाइल से जो बनती है, एक जो दोनों का मिक्स बनता है, बताया था। तो वो देखेंगे हम कि दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप वेलकम हो, आप पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है, ओके। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, ओके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।